कालू जी, बारिश का मौसम गुजर जाएगा और मैं यहाँ घर में ही बैठे बैठे बोर होती रहूंगी। मैंने कब रोका है तुम्हें? जाओ जंगल जाओ, बारिश देखो, जो जी में आता है करो। लेकिन मैं इस अंडे का क्या करूँ? मैं अंडे की रक्षा करूँ या घूमूं फिरूं? अंडा तो हमारा सुरक्षित रहेगा। मैं ऐसा करता हूँ, ये अंडा तोते के घोंसले में रख कर आता हूँ। तोते को क्या पता चलेगा कि हमारा अंडा कौन सा है और उसका अंडा कौन सा। कालू जी, मेरे सुंदर पति, आप ऐसा ही करें और मैं बारिश के दिन मजे मजे से जंगल घूमूंगी। कालू कौवा अपना अंडा चोंच में लेता है और तोते के घोंसले की तरफ उड़ता है। तोते के घोंसले में 2 अंडे थे। तोता सुबह से शाम तक अपने अंडों की रक्षा करता था। भूख लगी हुई है, मैं कहीं से दाना ढूंढ कर खा लेता हूँ। तोता ऐसे सोचकर अपने घोंसले से बाहर निकलता है। थोड़ी दूर तोता कालू कौवे को अपने घोंसले की तरफ जाते हुए देख लेता है। ये काला कौवा मेरे घोंसले की तरफ क्यों जा रहा है? कहीं ये मेरे अंडे ही न चुरा ले, मुझे वापस जाना होगा। तोता तेजी से उड़ता है। कालू कौवा अपना अंडा तोते के घोंसले में रखकर वहाँ से उड़ता है कि तोता भी वहाँ आ जाता है। कौवे, काले कौवे, मैंने देख लिया है, उठा उठा ले जा अपना अंडा, वरना मैं उठाकर जमीन पर फेंक दूंगा। कौवा शर्मिंदा होकर वापस मुड़ता है। मैं दाना लेने जा रहा था, बारिश तेज थी, सोचा अपना अंडा थोड़ी देर तुम्हारे घोंसले में रख जाता हूँ। नहीं रखूंगा, उठा जल्दी से और भाग जा। और हाँ, मुझे पागल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर दोबारा अपना अंडा मेरे घोंसले में रखने आए तो मैं तुम्हारा अंडा उठाकर फेंक दूंगा। कौवा अपना अंडा उठाकर वापस चला जाता है। कौवा उड़ता हुआ कबूतर के घर जाता है। वो खिड़की में से देखता है। कबूतर अपने घर में सोया हुआ खराटे ले रहा था। ये मोटा कबूतर तो घर में ही है, अब मैं ये अंडा कहाँ लेकर जाऊँ? अगर घर ले गया तो गोरी मुझसे लड़ाई करेगी। कौवा बारिश में भीगता हुआ अपना अंडा लेकर कभी यहाँ तो कभी वहाँ जा रहा था। रानो चिड़िया अपने घर से निकली ही थी कि कालू कौवा रानो चिड़िया को देख लेता है। गई चिड़िया गई दाना लेने, मैं अपना अंडा चिड़िया के घर में रख जाता हूँ। कौवा जल्दी से चिड़िया के घर में जाता है और अपना अंडा चिड़िया के घोंसले में रखकर वहाँ से भाग जाता है। रानो चिड़िया कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया उठें, दरवाजा खोलें, मैं हूँ रानो चिड़िया। कबूतर दरवाजा खोलता है। कबूतर भैया, मैं दाना लेने जा रही थी, सोचा आपको भी साथ ले जाती हूँ। मेरा भी भूख से बुरा हाल था, आज हम झरने की तरफ जाएंगे, सुना है वहाँ फलदार पेड़ है। कबूतर और रानो चिड़िया झरने की तरफ चले जाते। कालू जी, अंडा कहाँ रखा है? मैं अंडा चिड़िया के घर रखाया हूँ, तोते ने तो मुझे देख लिया था, तो हमारा अंडा उठाकर जमीन पर गिराने वाला था। कालू, जब अंडे से बच्चा निकलेगा तो हम ले आएंगे। चलो अब हम दूसरे जंगल जाते हैं। कालू कौवा और गोरी कौवी दूसरे जंगल घूमने चले जाते हैं। जब रानो चिड़िया अपना दाना लेकर घर वापस आती है तो अपने घोंसले में अंडा देखकर हैरान हो जाती है। मेरे घोंसले में ये अंडा कहाँ से आया? किसने रखा होगा ये अंडा? रानो चिड़िया वो अंडा उठाकर कबूतर के पास जाती है। कबूतर भैया, क्या ये अंडा आपका है? मेरे घोंसले में पड़ा था ये अंडा। नहीं, मेरा अंडा तो नहीं है। हाँ, तोते के घोंसले में 2 अंडे थे, हो सकता है ये अंडा तोते का हो। रानो चिड़िया उड़ती है और तोते के पास जाती है। तोते भैया, जब मैं दाना लेकर आई तो मेरे घोंसले में ये अंडा पड़ा था। ये अंडा उन कौवों का है, वो कौवा सुबह मेरे घोंसले में भी आया था अंडा रखने के लिए, जब मैंने देख लिया तो अपना अंडा उठाकर ले गया। ये बूढ़े कौवे हमेशा की तरह अपने अंडों से बच्चे दूसरों के घोंसले में रखकर निकलवाना चाहते हैं, लेकिन इस बार मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। रानो चिड़िया कौवों के घर जाती है, लेकिन कौवे तो घर में नहीं थे। परेशान होकर रानो चिड़िया वो अंडा अपने घर में ही वापस ले जाती है। बारिशों का मौसम 7 दिन तक रहता है। गोरी और कालू दूसरे जंगल में मजे करते हैं। वो मीठे मीठे फल खाते हैं, जंगल सैर करते हैं और जब बारिश रुक जाती है तो वो अपने जंगल वापस आ जाते हैं। कौवों के अंडे से एक खूबसूरत काला सा बच्चा भी निकल आया था। छोटे कौवे बच्चे, याद है ना, मैंने आपको सब बताया हुआ है कि आपके मम्मा पापा आपको यहाँ क्यों छोड़ कर गए थे। हाँ मम्मा, मुझे सब याद है। कालू जी, चलो चले, हमारे अंडे से बच्चा निकल आया होगा, हम अपना बच्चा वापस ले आते हैं। फिर कौवा और कौवी चिड़िया के घर जाते हैं। चिड़िया, ये बच्चा हमारा है, लाओ हमें हमारा बच्चा वापस दे दो। गोरी, अगर ये बच्चा तुम्हारे साथ जाना चाहता है तो ले जाओ। आप गंदे हो, आप मेरे मम्मा पापा नहीं हो। आपने जंगल की सैर करने, बारिश का मौसम देखने के लिए मुझे किसी के घर छोड़ा। आप जाएं, मैं कभी भी आपके साथ नहीं जाऊंगा। सुन लिया आपने? कौवे और कौवी
अब जल्दी से यहाँ से चले जाओ वरना मैं बहुत मारूंगी तुम दोनों को। कौवा और कौवी रोते हुए वहाँ से चले जाते हैं और रानो चिड़िया अपने कौवे बच्चे के साथ खुशी खुशी जीवन गुजारती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। गोरी कौवी अपनी बहन के घर आई हुई थी। छोटी, जल्दी से कपड़े धो लो, फिर हम दोनों नदी पर जाएंगी। मेरे पास वॉशिंग मशीन है दीदी, मैं कपड़े वॉशिंग मशीन में डाल दूं, फिर हम दोनों नदी पर जाती हैं। वॉशिंग मशीन? छोटी, वो क्या होती है? वॉशिंग मशीन में सर्फ पाउडर, साबुन वगैरह डालकर कपड़े डाल देते हैं और फिर वो मशीन खुद ब खुद ही कपड़े धो देती है। गोरी कौवी के लिए ये चीज नई थी, इसलिए गोरी कौवी बहुत हैरान हो रही थी। एक दिन अपनी बहन के पास रहने के बाद गोरी कौवी अपने घर वापस आ जाती है। गोरी, आ गई हो तो जल्दी से मेरे और जग्गू के कपड़े धो दो। पति जी, अब मैं कपड़े पंख से नहीं धोऊंगी, मेरी बहन के पास वॉशिंग मशीन है। आप भी मुझे एक वॉशिंग मशीन ला कर दें, फिर ही मैं कपड़े धोऊंगी। वॉशिंग मशीन? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं। अगर पैसे नहीं है तो क्यों शादी की थी मुझसे? जो चीज भी मांगो पैसे नहीं है, पैसे नहीं है। किस दिन होंगे तुम्हारे पास पैसे? अच्छा, मैं जाता हूँ और देखता हूँ। फिर कालू कौवा बाजार जाता है। वो इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है। कबूतर जी, क्या आपके पास कोई सस्ती वॉशिंग मशीन है? हाँ है, ये चाइना की वॉशिंग मशीन है। ये बहुत सस्ती है, मगर तुम हमारे देश की बनी हुई वॉशिंग मशीन लो। ये बहुत ज्यादा अच्छी है और मोटर की भी 5 साल की गारंटी है। मेरे पास इतने पैसे नहीं है कबूतर जी, आप मुझे ये चाइना की सस्ते वाली वॉशिंग मशीन ही दे दो। फिर कालू कौवा चाइना की सस्ती वॉशिंग मशीन लेकर घर चला जाता है। घर जाकर कालू कौवा वॉशिंग मशीन का स्विच लगाता है और उसे ऑन करता है। रुको रुको कालू जी, मैं कपड़े और सर्फ डाल दूं, फिर ऑन करना। गोरी कौवी जग्गू के कपड़े पहले डालती है और साथ ही सर्फ और पानी डाल देती है। कालू जैसे ही स्विच ऑन करता है, वॉशिंग मशीन से टक टक की आवाज आती है और एक बार चलकर ही रुक जाती है। कालू, ये क्या हुआ? मेरी बहन की मशीन तो इतनी तेजी से चल रही थी और ये एक बार चलकर ही थक गई है। मैं अभी देखता हूँ। कालू कौवा कबूतर को फोन लगाता है। हेलो कबूतर जी, जल्दी आओ, मैं कालू कौवा बोल रहा हूँ। मेरी वॉशिंग मशीन चल नहीं रही, थोड़ा इंतजार करो, मैं अभी आता हूँ। थोड़ी देर बाद कबूतर आ जाता है। ये चाइना का माल है, मैंने कहा था तुमसे अपने देश की वॉशिंग मशीन ले लो, मगर तुमने बात ना मानी। अब मैंने ठीक कर दी है। वॉशिंग मशीन चल जाती है और कबूतर चला जाता है। थोड़ी देर बाद वॉशिंग मशीन फिर से रुक जाती है। कालू, ये तुम्हारी नकली मशीन फिर से खराब हो गई है। ये कैसी मुसीबत है, मैं तो फंस ही गया हूँ। ऐसे ही कई दिन गुजर जाते हैं। वो वॉशिंग मशीन एक दिन चलती तो एक दिन बंद हो जाती। कबूतर जी, जल्दी आओ, वॉशिंग मशीन ऑन ही नहीं हो रही। भाई कालू कौवे जी, ये मेरा मसला नहीं है, किसी इलेक्ट्रिशियन को लाओ। फिर कालू कौवा तोते इलेक्ट्रिशियन को बुलाता है। मैं देखता हूँ, हाँ अगर कोई नुकसान हो गया तो मैं जिम्मेदार नहीं हूँगा। यार, इसे किसी तरह ठीक कर दो, मैं तो चाइना की वॉशिंग मशीन लेकर मुसीबत में फंस गया हूँ। फिर तोता इलेक्ट्रिशियन वॉशिंग मशीन की तार को चेक करता है। धुआं सा निकलता है और एक जोर की आवाज आती है। ओहो, मोटर जल गई, इसकी तो मोटर जल गई है। एक दिन भी सुकून से मैं कपड़े ना धो सकी इस वॉशिंग मशीन से। मैं भी बहुत तंग आ गया हूँ। दुकान वाले कबूतर ने सच ही कहा था कि चाइना का माल ना लो। फिर कालू कौवा वो चाइना की वॉशिंग मशीन सर पर उठाए नदी पर जाता है और एक पेड़ पर बैठकर वो वॉशिंग मशीन नदी में फेंक देता है।
जान छूटी, जो भी चाइना की वॉशिंग मशीन लेगा मेरी तरह मुसीबत में ही फंसा रहेगा। फिर कालू कौवा बाजार जाता है और इंडिया की बनी हुई एक अच्छी वॉशिंग मशीन खरीद लेता है। उस दिन के बाद गोरी भी सुखी और कालू कौवा भी सुखी हो जाता है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। जंगल में बहार आ गई थी। हर तरफ रंग बिरंगे फूल खिल चुके थे। बुलबुल अपनी कटोरी लिए जा रही थी। बुलबुल चिड़िया के पास जाती है। चिड़िया चिड़िया, फूल खिल चुके हैं, मैं फूलों का रस लेने जा रही हूँ, क्या इस काम में तुम मेरी मदद करोगी? हाँ बुलबुल बहन, क्यों नहीं, जरूर, मैं आपकी मदद जरूर करूँगी। जब भी कोई पक्षी बीमार होता है तो आप भी तो उसकी मदद करती हैं, उसे दवा देती हैं। फिर चिड़िया और बुलबुल फूलों का रस लेने चली जाती हैं। चिड़िया, ये गुलाब के फूल हैं, इन फूलों का रस बुखार में ठीक होता है और गुलाब के फूलों के रस से खुशबू भी बनाई जाती है। बुलबुल बहन, मैं ये गुलाब के फूल तोड़ती हूँ और आप दूसरे फूल तोड़ लें। बुलबुल और चिड़िया फूल तोड़ती तोड़ती गोरी कौवी के घर के पास चली जाती हैं। अरे अरे, कहाँ कहाँ, मोटी बुलबुल, ये फूल मेरे बागीचे के हैं, चल भाग यहाँ से। गोरी बहन, बुलबुल इन फूलों के रस से हमारे लिए दवा बनाती है। छोटी चिड़िया, ना तो मैं बीमार हूँ और ना ही मेरा बेटा जग्गू, तुम जाओ और किसी और जगह से जाकर फूल तोड़ो। जब तुम बीमार होगी तो फिर तुम्हें पता चलेगा। ऐसे कहते हुए बुलबुल और चिड़िया वहाँ से चली जाती हैं। सारा दिन काम करने के बाद बुलबुल चिड़िया को कुछ दाने देती है और मीठे फूल का रस। चिड़िया, ये दाना आप ले जाएं, कुकू खा लेगा। बुलबुल बहन, कल से मेरे कुकू के सर में दर्द था, मैं उसे लेकर आती हूँ, आप उसे दवा दे देना। चिड़िया घर जाती है। मम्मा मम्मा, मेरे पंख में भी दर्द है, मुझे दवा ला दें। कुकू बेटा, आपको तो तेज बुखार है, आप ये मीठे फूल का रस पी लें, इससे आपका बुखार ठीक हो जाएगा। फिर मम्मा चिड़िया अपने बेटे को मीठे फूल का रस देती है। कुछ दिनों के बाद गोरी कौवी का बेटा जग्गू कौवा इंसानों की बस्ती में जाता है। एक हलवाई इंसान अपनी जलेबियां टोकरी में रखकर बेच रहा था। प्यास लगी है, मैं जलेबियाँ यहाँ पेड़ के नीचे रखकर पानी पियाता हूँ। जैसे ही वो हलवाई इंसान पानी पीने जाता है, पीछे से जग्गू कौवा वहाँ आता है। वाह वाह, मजा आ गया, इंसान भी नहीं है। जग्गू कौवा पेट भर के जलेबी खाता है। वो तो जलेबी खाए ही जा रहा था, यहाँ तक कि उसके पेट में दर्द शुरू हो जाता है और वो बहुत मुश्किल से उड़ता हुआ जंगल वापस जाता है। वो घर जाते ही गिर जाता है। मम्मा मम्मा, मुझे बचा ले, मम्मा मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है, मम्मा मुझे बचा ले। जग्गू बेटा, क्या हुआ, क्या खाया है आपने? मम्मा, मैंने जलेबी खाई है, हलवाई इंसान पानी पीने गया हुआ था, मैंने सारी ही जलेबियाँ खा ली, मम्मा बहुत दर्द है। जग्गू बेटा, इतना मीठा एक साथ खाओगे तो पेट में दर्द तो होगा ही। फिर गोरी कौवी जग्गू को साथ लेकर बुलबुल के पास जाती है। बुलबुल बुलबुल बहन, मेरे जग्गू को बचा लो, मेरे जग्गू के पेट में बहुत दर्द है। गोरी कौवी, मगर मेरे पास तो पेट दर्द की दवा नहीं है, मैं उस दिन जो फूल तुम्हारे घर के पास से तोड़ने गई थी, उन फूलों से पेट दर्द की दवा बनती है, मगर तुमने मुझे और चिड़िया को भगा दिया। बुलबुल बुलबुल बहन, मैं विनती करती हूँ, किसी भी तरह मेरे बेटे को बचा लो, मैं अभी वो फूल तुम्हें ला देती हूँ। गोरी कौवी भागती है और अपने घर जाती है। ये फूल तो गिर गए हैं, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। मम्मा मम्मा, बुलबुल आंटी, मुझे दवा दे दे, मैं मर जाऊंगा। बेटा, आपकी मम्मा आने ही वाली होंगी, वो फूल लेने गई हैं। नहीं बुलबुल बुलबुल बहन, वहाँ तो फूल गिर गए हैं। अगर उस दिन तुम मुझे फूल तोड़ लेने देती तो आज ये परेशानी न बनती। तुम जग्गू के पास बैठो, मैं जाती हूँ।
फिर बुलबुल चिड़िया को साथ लेकर पहाड़ों पर जाती है। बहुत मुश्किल से उसे वो फूल मिलते हैं जिनसे पेट दर्द की दवा बनती है। बुलबुल बहन जल्दी चलो, जग्गू रो रहा होगा। फिर बुलबुल वो फूल लेकर वापस आती है और दवा बनाकर जग्गू को 2 कतरे देती है। थोड़ी देर बाद जग्गू के पेट का दर्द ठीक हो जाता है। बुलबुल और चिड़िया मुझे माफ कर दो, उस दिन मैंने आपसे लड़ाई की और आपको फूल ना तोड़ने दिए। अपने साथ साथ हमेशा दूसरों का भी सोचो। अगर आपके कारण किसी को मदद मिलती हो तो पीछे मत हटो, उसकी मदद करो। गौरी बहन चलो, जग्गू को घर ले चलो, मेरा कुकू भी घर में अकेला ही है। फिर गौरी कौवी और चिड़िया वहाँ से अपने अपने घर के लिए उड़ती हैं। गौरी कौवी अपने घर में अपने बेटे के साथ बहुत खुश थी क्योंकि उसके बेटे के पेट में दर्द खत्म हो गया था। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।